प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी ज़ाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गए, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। हमारे पास क्या है? भिखारी है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। तो हम तो कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे तो कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशत गर्दी पसंद करता है? अच्छा, कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपये मिल रही है। उधर 20 रुपये किलो प्याज है, इधर 200 रुपये किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह बना, एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो पाकिस्तानी चाचा बोल रहे हैं ना, ये सुनकर पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो फैक्ट पे बोल रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो है निमरा अहमद का, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी ज़ाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है, उनकी अवाम स्ट्रांग है। उनको हम लोग चाय वाला बोलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से मशहूर है। कोई हराम नहीं है, रिश्वत कमाना हराम है, बिल्कुल चाय बेचना हराम। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के लीडर हैं, जो टीचर हैं, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उन्होंने अपने हाथ से मजदूरी की, अपने हाथ से काम किया है, बकरियां चराई हैं। काम करना सुन्नत है, ये उन्होंने सारी दुनिया को तालीम दी है। चोरी करना हराम है, रिश्वत हराम है, मिलावट करके सौदा बेचना हराम है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? जिस दिन 2 दफ़ा वो वजीर आला रहा है वहाँ का, किधर का? भारत का। वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गए, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, हमारे पास क्या है? भिखारी है, ठीक है। नहीं, हम पहले सुनते होते थे कि अमेरिका बहुत बड़ा शेर है, रशिया बहुत बड़ा शेर है, जर्मनी बहुत बड़ा शेर है, जापान बहुत बड़ा शेर है। अब भारत सर वो भी है, ये भी है। मुकाबला चला है, मुकाबला चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये मिट्टी के ढेर बन गए थे। 5 साल में स्टैंड कर गए थे, ठीक है। वो बासलाहियत कौमें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है। ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है। पूरा पाकिस्तान जहालत, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और ज़्यादा तालीम का बेड़ा गर्क हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज आज 20 साल से, जो 100 साल जिसका रिकॉर्ड टूट गया कि बोर्ड में पोजीशन कोई नहीं आ रही है, क्योंकि उसको प्राइवेटाइज किया है, ठीक है। आज 20 साल में उसकी बोर्ड में पोजीशन नहीं आई है। हमारा इमेज है ही नहीं दुनिया में। आप किसी भी एम्बेसी में चले जाए पासपोर्ट लेकर, ये जो बड़ी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं वो डायरेक्ट आने भी नहीं देती हैं। उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए, कोरियर सर्विस। आप उधर अप्लाई करें ऑनलाइन,
वो वहाँ पे दरख्वास्त भेजेंगे आपकी। अगर हमारी शक्ल उनको अच्छी लगी, हमारी कोई चीज़ अच्छी लगी, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आने देते हैं। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। रिस्पेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान से बाहर। अब मैं दुबई चले जाएं, सारा बिजनेस इंडियंस के हाथ में है, सारी दुबई की प्रॉपर्टीज इंडिया, वो हमें बिजनेस वीज़ा नहीं देते हैं। अब उन्होंने वो किया है करोड़ों डॉलर का, अब यहाँ से जितना वो ब्लैक मनी है ना, वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर आपने अभी कश्मीर की बात की है, कश्मीर में दुबई की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो हम तो कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे, तो कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशत गर्दी पसंद करता है? ठीक है, अब बताइए, दुनिया में कहीं बगैर पासपोर्ट वीज़े के कोई एंटर हो सकता है? 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में घुसे हुए हैं। अच्छा, कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त? बेहतरीन हाल है। उनको 12 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है, हमें 70 रुपये मिल रही है। उधर 20 रुपये किलो प्याज है, इधर 200 रुपये किलो प्याज है। वो दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे हैं, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट, वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते। ठीक है, हमारा स्टेटस सारी दुनिया में एक आलमी भिखारी का बन गया है, आलमी भिखारी। कोई हमें मुंह नहीं लगा रहा है। सबसे बड़ी हमारी गलती थी कि अफगानिस्तान में जब रशिया आया, हम उसमें एंटर हुए अमेरिकन टट्टू बनकर, उनके टाउट बनकर। उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं, उसका हम नतीजा देख रहे हैं। आज तक हम दहशत गर्दी की लानत से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम आज़ाद नहीं है, हम लोगों के कहने पे अपनी पॉलिसी बनाते हैं। हम अपनी पॉलिसी हमारी आज़ाद। एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है। जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने, उसने तजर्बा नहीं किया था। उसने कहा तबाहकुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। वो तो जर्मन यहूदी साइंटिस्ट था, उसने इसका प्रैक्टिकल किया, तो अमेरिका ने हिरोशिमा पे गिराया है। जापान में गिरा था जी, हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था। वही अमेरिकन न्यूक्लियर कमीशन के 2 साइंसदानों ने कहा कि ये तबाहकुन हथियार अब दोबारा दुनिया में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने रशिया को टेक्नोलॉजी दे दी, उन दोनों साइंसदानों को फांसी दे दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट ने। ठीक है, यहाँ पे एटमी धमाके की सालगिरह, और हम किस चीज़ की सालगिरह मना सकते हैं? कोई मईशी ताकत है, कोई तालमी ताकत है, कोई इक़्तिसादी ताकत है, किस चीज़ की ताकत है? एक एक चीज़ के लिए हम दुनिया के मोहताज हैं। मोटरसाइकिल का इंजन हमारे पास नहीं बनता। इंडिया में तो बहरी जहाज़ के और रेलवे के इंजन बन रहे हैं। ट्रेड अगर खुलेगी इंडिया से तो हमारा फ़ायदा है। ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं सस्ता, 50% रियायत पे दुनिया से। ठीक, इंडिया बहुत बड़ी, ईरान भी ना बहुत बड़ी सुपर पावर है, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, अगर कोई पर्सनल व्यक्ति हो या कोई मुल्क हो, जब तक वो अपनी गलती मानेगा नहीं, तब तक कोई सुधार उसमें नहीं होगा। और पाकिस्तान के भी यही हालात है। पाकिस्तान अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, वो हमेशा भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता ही रहेगा। 1-2-4 ही ऐसे लोग हैं चाचा जैसे, जो सच्चाई को बोलने की हिम्मत रखते हैं और बोलते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, उनकी पॉलिसी अच्छी है, और पाकिस्तान की पॉलिसी एकदम बेकार है। पाकिस्तानी चाचा ने फैक्ट्स पे बात की कि भारत ने चंद्रयान भेजा, साउथ पोल पर लैंडिंग कराई, भारत में विमान के इंजन बन रहे हैं। ये सब जो बातें जो है ना, मतलब कि फैक्ट्स हैं। और पाकिस्तानी चाचा की ये बातें पाकिस्तान के लोगों को तो अच्छी लगी नहीं होंगी, इस बात की तो गारंटी है। आप लोगों को कैसी लगी ये बातें कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।